ये कहानी है रमेश की, एक गरीब समोसे वाले की, जो रोज उबलते तेल में सिर्फ समोसे ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के सपने भी तलता है। रमेश अपने आप से बात करते हुए कहता है, हे भगवान, आज भी सूरज उगने से पहले उठ गया हूँ। ये शहर कभी सोता नहीं और मेरी जिंदगी की कलाई में भी शांति नहीं है। हर दिन यही चिंता, आज कितना बिकेगा? क्या मैं अपनी पार्वती और बच्चों को 2 वक्त की अच्छी रोटी दे पाऊंगा? मुन्ना को स्कूल में नए जूते चाहिए और गुड्डी के लिए नई फ्रॉक। उनके सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इस गर्म तेल और आटे के बीच ही अपनी तकदीर तलाशनी होगी। लेकिन कब तक ये संघर्ष? रमेश आलू उबालना शुरू करता है। पार्वती घर से एक पुरानी फटी हुई चादर लेकर आती है और दुकान की छत को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है। पार्वती धीरे से उदास आवाज में कहती है, सुनिए जी, आज आप इतना जल्दी उठ गए? थोड़ी देर और आराम कर लेते। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, खांसी भी बहुत आ रही है। रमेश गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं पार्वती, अब आराम करने का समय नहीं है। अगर देर कर दी तो सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग चाय नाश्ता कहीं और कर लेंगे, फिर हमारी कमाई कम हो जाएगी। तुम्हें तो पता है, पिछले हफ्ते मुन्ना की फीस भरने के लिए मुझे लाला जी से उधार लेना पड़ा था और वो हर दिन तकाजा करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, उन्हें वो सब मिले जो मुझे कभी नहीं मिला। ये समोसा सिर्फ एक नाश्ता नहीं है पार्वती, ये मेरे बच्चों के भविष्य की नींव है, जिसे मैं दिन रात की मेहनत से पकाना चाहता हूं। पर कभी कभी लगता है जैसे ये तेल की कड़ाही मेरी जिंदगी को ही उबाल रही है। पार्वती भावुक होते हुए रमेश से कहती है, मैं जानती हूँ जी, आपकी मेहनत को मैं हर पल देखती हूँ। जब आप रात को देर से लौटते हैं तो आपके हाथों पर तेल और आटे की महक होती है और आंखों में थकान। मेरी भी यही तमन्ना है कि हमारे बच्चे बड़े होकर नाम कमाएं। जब गुड्डी मुझसे कहती है कि उसकी सहेलियों के पास रंगीन पेंसिलें हैं और मुन्ना को कंप्यूटर सीखना है, तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं कैसे आपकी मदद करूँ। मैंने कई बार सोचा कि मैं भी कहीं काम कर लूँ, पर छोटे बच्चों को घर पर कौन संभालेगा? आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? हमें आपका समोसा नहीं, आपकी सलामती चाहिए। रमेश आंखों में आंसू लिए कहता है, हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो। बस तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। चलो अब देर मत करो, अदरक इलायची वाली चाय बना दो, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। तभी रमेश और पार्वती घर के अंदर आते हैं। पार्वती रमेश को गर्मा गर्म चाय बनाकर देती है। रमेश और उसके दोनों बच्चे साथ में चाय पीते हैं। रमेश और पार्वती की ये बातचीत उनकी गरीबी की गहराई और उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। उनकी हर बात में भविष्य की चिंता और एक दूसरे के प्रति समर्पण झलकता है। ये सिर्फ एक समोसा नहीं था, ये उनकी जिंदगी का कड़वा सच था, जिसे वे मिठास में बदलने की कोशिश कर रहे थे। रमेश अपने समोसे की ठेली को सुबह 8 बजे शहर ले जाता है। दुकान के सामने ऑफिस जाने वालों की थोड़ी भीड़ है। रमेश जल्दी जल्दी समोसे निकाल रहा है। भी एक ग्राहक वहां आता है और रूखे स्वर में रमेश से कहता है, ओए समोसे वाले, जल्दी कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी रमेश उस ग्राहक को गर्मा गर्म समोसे देता है। और ये क्या, इस समोसे में आलू कम क्यों है और तेल भी ज्यादा लग रहा है? माफ कीजिएगा सर, अभी अभी ताजा निकला है, शायद आपको गर्माहट की वजह से ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको दूसरा देता हूँ। ग्राहक गुस्से में चिल्लाते हुए रमेश से कहता है, दूसरा क्या देगा तू? हमेशा यही बहाने बनाता है। मैं पिछले 2 साल से तेरे यहाँ समोसा खा रहा हूँ और रोज तेरी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें पता है, इस शहर में समोसे की एक एक दुकान है। मैं किसी और जगह से भी ले सकता हूँ।
तुम गरीब लोग हमेशा यही करते हो, चीजों में कमी करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक तो इतनी धीमी गति से काम करते हो, ऊपर से बहस भी करते हो। मुझे आज मेरी मीटिंग के लिए देर हो गई है सिर्फ तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से। मेरे 20 रुपए वापस कर, और हां, अगली बार से अगर समोसा ऐसा मिला तो मैं तुम्हारी शिकायत नगर निगम में करूंगा। तुम्हें पता भी है एक गरीब आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने हक का पैसा कमाने के लिए, और तुम जैसे लोग उसे बर्बाद कर देते हो। ये 20 रुपए मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अब जल्दी कर, मुझे रुपए दे। रमेश शांत होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मालिक, मैं आपके पैरों पड़ता हूं। आप मेरी बात को गलत ना समझें। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। ये आलू, मैदा, तेल, सब कुछ मैं सबसे अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब होता है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई इसी कमाई पर निर्भर करती है। अगर मैं मिलावट करूंगा या सामान खराब दूंगा तो मेरी दुकान पर ग्राहक आना बंद कर देंगे और फिर हम भूखे मर जाएंगे। मेरी आपसे विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अभी दूसरा समोसा बनाकर देता हूं और आपके 20 रुपए भी वापस कर देता हूं। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप मेरी मजबूरी को समझिए। मैं दिन रात इसी उम्मीद में मेहनत करता हूं कि एक दिन मेरी गरीबी खत्म होगी। मेरी तो पूरी जिंदगी इस कढ़ाई के धुएं में सिमट गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का बिवाइड्स भी ऐसा ही हो। कृपया आप मुझे इतनी बड़ी सजा न दें। यह शहर तो अमीर लोगों के लिए है, लेकिन हम गरीबों को तो अपनी ईमानदारी और मेहनत के अलावा किसी और चीज का सहारा नहीं होता। ग्राहक बिना कुछ बोले पैसे लेकर गुस्से में चला जाता है। रमेश उदास होकर समोसे बनाने लगता है। ये अपमान रमेश के दिल पर गहरा घाव कर गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी को इस एक निष्ठुर ग्राहक ने रौंद डाला हो। लेकिन समोसे की गर्माहट और तेल की आवाज उसे याद दिलाती रही कि उसे रुकना नहीं है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ये सब सहना है। रमेश अपनी दिन भर की कमाई लेकर घर आता है। रात के 10 बज चुके थे। पार्वती बच्चों को सुला रही है। रमेश थका हारा बैठ जाता है। तभी पार्वती भी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आज देर कैसे हो गई आपको? कितने रुपए हुए आज? रमेश निराशा भरी आवाज में कहता है, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई पार्वती, सिर्फ 300 रुपए का फायदा हुआ, और उसमें से 100 रुपए तो आज लाला जी को देने पड़ गए। अब सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। कल के राशन का इंतजाम करना है और परसों मुन्ना की स्कूल फीस की आखिरी तारीख है। आज एक ग्राहक ने भी बहुत बेइज्जती की। मुझे बहुत बुरा लगा पार्वती। कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये गरीबी, ये कभी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? पार्वती भावुक होते हुए रमेश को समझाते हुए कहती है, नहीं जी, ऐसा मत कहिए। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। ये सच है कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल अमीर है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हर रोज आप 18 घंटे काम करते हैं। आप भूल गए उस दिन मुन्ना की टीचर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुन्ना बहुत होशियार है और वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गुड्डी की आवाज कितनी मधुर है, वो गाना गा सकती है। उनके भविष्य की नींव आप ही हैं। ये 200 रुपए आज शायद कम लग रहे हैं, लेकिन ये 200 रुपए आपकी ईमानदारी और पसीने से कमाए गए हैं। जो इंसान इतनी शिद्दत से मेहनत करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। हो सकता है कि कल कोई ऐसा ग्राहक आए जो सिर्फ आपका समोसा खाकर आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हमें बस उस दिन का इंतजार करना है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आप कल सुबह फिर उसी जोश से उठिए और मुझे वचन दीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। हमारा भाग्य जरूर बदलेगा।
ये सिर्फ वक्त का फेर है। रमेश आंखों में आंसू लिए कहता है, हाँ पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारी बातों में एक अजीब सा जादू है। मैं कल फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ूंगा। अंधेरे कमरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जल उठी थी। यह परिवार गरीबी के दलदल में था, लेकिन उनका विश्वास और एक दूसरे के प्रति प्रेम उन्हें जिंदा रखे हुए था। नई सुबह होती है। रमेश अपनी समोसे की दुकान को शहर ले जाता है। बाजार में भीड़ कम है। रमेश खाली खड़ा है और समोसे छान रहा है। तभी एक महंगी बड़ी कार दुकान के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक सूट पहने, साफ सुथरा, गंभीर व्यक्ति निकलता है। यह व्यक्ति सेठ आनंद हैं, जो शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। सेठ आनंद पास आकर धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे 2 समोसे दीजिए, गर्मा गर्म। रमेश घबराते हुए कहता है, जी अभी लीजिए सर, ताजे हैं। रमेश समोसे देता है। सेठ आनंद समोसा खाने लगते हैं। वे बहुत ध्यान से समोसे को देखते हैं और फिर रमेश की तरफ देखते हैं। सेठ आनंद बहुत ही गंभीर आवाज में कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा और तुम कितने सालों से ये काम कर रहे हो? मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी ईमानदारी देखी है। तुम्हारे समोसे में एक स्वाद है जो बाजार के बड़े बड़े ब्रांड्स में भी नहीं मिलता। ये सिर्फ आलू और मैदा नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का स्वाद है। मैं पिछले कई दिनों से इस सड़क से गुजर रहा था और हर दिन तुम्हें देखता था। तुम कभी भी काम से जी नहीं चुराते। सुबह सबसे पहले तुम्हारी दुकान खुलती है और रात को सबसे आखिर में बंद होती है। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपनी इस कला को और आगे ले जा सकते हो? तुम क्यों इसी छोटे से कोने में सिमट कर रह गए हो? क्या तुमने कभी अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा सपना नहीं देखा? क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ समोसे बेचते रहना चाहते हो, या तुम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो? मैं जानता हूं तुम जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों को सही मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मौका खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? रमेश गहराई से प्रभावित होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहता है, सेठ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरा नाम रमेश है और मैं ये काम पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। मेरे पिता भी यही काम करते थे। मैं एक गरीब परिवार से हूं, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी को अपनी पूंजी माना है। मेरे समोसे में अगर आपको स्वाद मिला है तो वो मेरी पत्नी पार्वती के हाथ की मेहनत है, जो हर सुबह मेरे साथ उठकर आटा गूंथती है और मसाले तैयार करती है। मेरा सपना, मेरा एक ही सपना है सेठ जी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुन्ना और गुड्डी भी मेरी तरह समोसे बेचे। मैं चाहता हूं कि वे पढ़ें, बड़े बने और सम्मान की जिंदगी जिए। मैं रात को जब थककर सोता हूं तो यही दुआ करता हूं कि भगवान मेरी बेटी को गाना सीखने का मौका दे और मेरे बेटे को एक अच्छा इंजीनियर बनाए। मेरी मजबूरी यही है सेठ जी कि मेरे पास पूंजी नहीं है। इस छोटी सी दुकान से जितना कमाता हूं उससे घर का खर्च और बच्चों की फीस ही निकल पाती है। मैंने कई बार बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मेरे समोसे का स्वाद बहुत अच्छा है और अगर मुझे एक अच्छी दुकान और थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं इस समोसे के व्यापार को बहुत बड़ा कर सकता हूं। मैं इस शहर के सबसे बड़े समोसा विक्रेता बनने का सपना देखता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चे कल को फटेहाल कपड़े पहनकर स्कूल न जाएं। मेरी आंखें थक चुकी हैं सेठ जी, इस गरीबी को देखते देखते। सेठ आनंद ने रमेश की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस और सच्चाई देखी। रमेश के शब्दों ने उनके दिल को छू लिया। उन्हें महसूस हुआ कि यही वह ईमानदारी है जिसकी कमी आजकल के व्यापार में है। सेठ आनंद ने शहर,
में सबसे अच्छी जगह पर एक बड़ी दुकान दी, जिसकी शुरुआती पूंजी सेठ आनंद ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी पैसा वापस नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ एक वादा मांगा रमेश से कि वह हमेशा इसी ईमानदारी और स्वाद को बरकरार रखे। छह महीने बाद रमेश की एक शानदार दुकान है, जिसका नाम है रमेश समोसा किंग। दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। पार्वती सुंदर साड़ी में कैश काउंटर संभाल रही है। मुन्ना और गुड्डी स्कूल की वर्दी में खुशी से दुकान पर बैठे हैं। अब रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह खुशी से अपनी जिंदगी काट रहा है, इसलिए मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कब वक्त बदल जाए।